Hello everyone, welcome to my educational channel English Ma'am. So we are getting started with tenses today. Okay, so first and foremost tense is simple present tense. So what is simple present tense? What are the tenses actually? Tenses are used as a verb which can be used in the past, present and future. So we always mold the verbs for the tenses to speak with the another person. Means हम टेंस को यूज करते हैं पास्ट के लिए बताने के लिए, प्रेजेंट के लिए बताने के लिए या फ्यूचर के लिए बताने के लिए. उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब्स का यूज करते हैं. वर्ब्स अगेन क्रिया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस टुडे. व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? क्या है एक्चुअली? वट एवर वी डू इन आवर डेली लाइफ, जो भी हम काम डेली लाइफ में करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. लाइक कि likely as we use the sentences with the other persons. Okay, तुम्हें पता है मैं ये काम करती हूँ, तुम्हें पता है वो वहां जाता है, वो ऐसा करता है, वो ये खाता है, वो ये देखता है. We normally have a conversation like that कि हम क्या करते हैं, whatever we do in our daily life. Okay, what are the uses of sentences in our daily life? That is only called the simple present tense. Okay, so I am going to tell you some rules for this thing. ठीक है, always keep the things in the mind, don't take it as serious like कि rules follow करने हैं हमें. अभी इसके बाद क्या आएगा, बहुत लाइटली और एक बार समझ जाओ और उसको इजीली आप फॉलो कर लोगे बाद में. ओके, सो फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस, लाइक एफर्मेटिव, जिसमें हम नॉट का यूज नहीं करते हैं एंड हम क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव का यूज नहीं करते हैं. सो दीज आर द ओनली पॉजिटिव. ओके, मीन्स so how would we use that? Singular persons. ठीक है, सिंगुलर पर्सन मीन्स एक इंसान के लिए बात कर रहे हैं, सिंगुलर पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट, एज यू नो सब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर, जिसके बारे में बात हो रही है, प्लस वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. Okay, so this is the rule for the singular person, for the singular words. Like he, कौन होते हैं singular persons? He, she, it और any name, किसी के बारे में बात हो रही है, किसी एक person के बारे में बात हो रही है. So we would be making the sentences for like that. Like वो market जाता है. He, subject हमारा क्या है यहाँ पे? He जाता है. नाउ वर्ब हमारी क्या है? वो क्या करता है? वो जाता है. सो ही प्लस गो. अब क्या है? गो, हमने बोला SES लगाना है तो गोज आ जाएगा. ही गोज, कहा जाता है? ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट जाता है. ही गोज टू द मार्केट. He goes to the market. Our sentence has been prepared over here कि he goes to the market. मार्केट जाता है. समझ में आई? सिंगल के लिए कैसे बनेगा, सिंगुलर पर्सन के लिए. अभी हम किसी फ्रेंड के लिए बात कर रहे हैं. मेरी फ्रेंड बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है. ठीक है, सो माई फ्रेंड, एक फ्रेंड है, माई फ्रेंड, वर्ब क्या है? हार्ड वर्क करती है. माई फ्रेंड वर्क्स आ जाएगा क्योंकि एक फ्रेंड है. SES लगाना. माई फ्रेंड वर्क्स हार्ड. क्या करती है? हार्ड करती है, काम को हार्डली करती है, मेहनत से करती है. माई फ्रेंड वर्क्स हार्ड. सो वी वुड बी प्रिपेयरिंग द सेंटेंसेस लाइक दैट ओनली. ओके, चावल हॉट क्लाइमेट में उगते हैं. ठीक है, सो दिस इज फॉर द थिंग. थिंग के लिए यूज कर रहे हैं, पर्सन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं हम. सो राइस क्या करते हैं? उगते हैं, है ना. एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? उगते हैं. तो उगना मीन्स ग्रो, ग्रोज. कब उगते हैं? ग्रोज आ जाएगा. एस लगा दिया हमने. राइस ग्रोज. कब उगते हैं? हॉट क्लाइमेट में. इन द हॉट क्लाइमेट. डिड यू गेट द पॉइंट? How would we preparing the sentences for the singular person? So this is the format of the singular person that we would be talking like this only. Normally that मैं राजमा खाती हूँ, मुझे राजमा पसंद है, मैं राजमा खाती हूँ. ओके, तो राजमा, ठीक है, मैं राजमा खाती हूँ, वहां पे आई आ जाएगा. आई वुड बी इंक्लूडेड इन द प्लूरल फैमिली. वो राजमा खाती है. शी ईट्स किडनी बीन्स. राजमा को बोलते हैं किडनी बीन्स. सो शी ईट्स किडनी बीन्स.
ओके, एज शी इज फॉन्ड ऑफ दैट, उसे वो बहुत पसंद है, शी इज फॉन्ड ऑफ किडनी बीन्स, सो शी ईट्स किडनी बीन्स। वो सीरियल्स देखती है, शी वॉचेस सीरियल्स इन द टीवी, वो टीवी में सीरियल्स देखती है। सो दैट द सेंटेंसेस वुड बी फ्रेम्ड लाइक दैट ओनली। कोई भी चीज हम करते हैं डेली लाइफ में, कुछ भी करते हैं, वो रूम को क्लीन रखती है, शी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज हर रूम, बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखती है वो अपने रूम को। सो जो भी काम होता ही है, वट एवर द थिंग्स वी ऑलवेज डू इन आवर लाइफ, फॉर दैट थिंग वी वुड बी यूजिंग ओनली simple present tense. Okay, so this is the rule for the singular one. Now I am going to tell you regarding the plural one. Okay, so for the plural persons कौन होते हैं? जैसे बहुत सारे, they, many के लिए बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है, या फिर I and you, आई यू होते तो एक है, मैं एक हूं, यू एक है, बट ऑलवेज आई एंड यू विल बी इंक्लूडेड इन द प्लूरल फैमिली. कीप इट इन माइंड, ओके, कीप अ लॉक इन योर माइंड दैट I and you would be only included in the plural family. So they, many, I, you, all are the plural ones. So what would be the rule for the plural one? ठीक है, तो subject again here, जिसके बारे में बात हो रही है, प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. Now we are not going to use any SES over here. We would be only adding SES with the singular person rule. Okay, when we are going to use the rule for the plural persons, ज्यादा लोगों के लिए बात होगी, we are not going to use SES for that. We will be directly applying V1 over there. ठीक, जैसे वो मार्केट जाते हैं, वो मार्केट जाता है, he goes to the market. वो मार्केट जाते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट जाते हैं, डेली जाते हैं, ठीक है. तो क्या हो गए, जाते हैं बहुत सारे लोग, सब्जेक्ट हो गया दे. वर्ब हमारी यहाँ पे क्या, अगेन गो, तो हम गो को ओनली गो लिख देंगे, गो का गोज नहीं करेंगे, नथिंग वुड बी चेंज्ड ओवर हियर. तो दे गो कहाँ जाते हैं, अगेन मार्केट जाते हैं, टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट. Got my point over here? Okay, so like this we can frame these sentences into the plural ones only. My friend works hard, मेरी friend hard work करती है, so anything could be there. मैं hard work करती हूँ, ठीक है. Now I is included in the plural family, तो मैं hard work करती हूँ, I work, गुरु हमारा यहाँ पे verb है, तो work का work रहेगा, I work hard. राइस ग्रोज इन द हॉट क्लाइमेट, तो राइजेस नहीं होगा यहाँ पे, हम राइस का राइजेस नहीं करते, राइस का राइज ही होता है, वेदर इट वुड बी इन द प्लूरल वन और वेदर इट वुड बी इन द सिंगुलर वन, सो इट वुड बी सेम ओनली. ओके, सो एनी अदर सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड ओवर हियर, लाइक मेरे फ्रेंड्स इटली में रहते हैं, ठीक है. मेरे फ्रेंड्स कहाँ रहते हैं, इटली में. बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो इटली में रहते हैं. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, माई फ्रेंड्स. माई फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, रहते हैं. व्हाट इज द एक्शन, व्हाट इज द वर्ब ओवर हियर, रहते हैं. माई फ्रेंड्स लिव, कहाँ रहते हैं, इटली में रहते हैं, इन द इटली. Got my point? So this is the rule, very simple rule for the plural affirmative, कि कुछ भी यूज आपको चेंज नहीं करना, you will be directly applying here. V1 सिंपल करना है, कोई SES ऐड नहीं करना, कोई ED ऐड नहीं करना, नथिंग सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, नथिंग वुड बी चेंज हियर, ओनली डायरेक्टली यू वुड बी यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. सो सिंपल रूल है एफर्मेटिव का, सिंगुलर पर्सन है, प्लूरल के लिए. ये हमारा है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, कि क्या होता है, क्या हम करते हैं, क्या हम देखते हैं, कहाँ हम जाते हैं, क्या हम खाते हैं, कैसा होता है, वो बहुत मतलब वो उसके साथ बहुत अच्छे से काम करता है. Okay, he always works very well with him. He always, वो हमेशा करता है, he always works, क्या करता है, काम करता है. What is the action? Action पहले आएगा, means verb पहले आएगी, ठीक है. तो इसी तरीके से हमें यूज करना है इन सेंटेंसेस को. So you are supposed to use like that. Now I will be telling you for the negative sentences.
Getting started with the negative sentences. What are the negative sentences? Okay, negative sentences means not sentences जो काम हम नहीं करते हैं. Okay, in the present simple tense, indefinite tense, we have used the affirmative sentences which were the positive ones जो हम काम करते हैं, जो चीज होती है. So what about the negative sentences that we don't do? है ना? So which are not done by us. So that are the negative sentences. So what would be the rule for that? Negative sentences. Okay, so again we would be splitting it into the two categories, singular and plural ones. So singular के लिए क्या रूल रहेगा यहाँ पे? So for singular, that you are aware of that he, she, it. Okay, so anything, any name in a singular person. Okay, so rule is subject plus, अब हमने वहां पे क्या लगाया था? वर्ब प्लस SES. एज यू नो हमने कहा था वर्क्स, है ना? सो गोज, ईट्स, वॉचेस, that could be used over there. हमने affirmative में लगाया था. So what would we be using in the negative sentences? नहीं वाले sentences में क्या use करेंगे? Doesn't. क्योंकि SES लगाना है हमें. Not का कैसे यूज करेंगे? हम doesn't यूज कर देंगे. SES हम do में ले लेंगे अपना. So as to not use SES in the verb. देखो कैसे यूज करना है. सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है यहाँ पे does not plus V1 plus object. रूल ये है हमारा. रूल कहता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, फिर वो काम नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है वो बताना है, और किसके बारे में बात हो रही है वो बताना है कि क्या आगे हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. सो लाइक यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. ठीक है. सो नहीं करता है, सॉरी हम सिंगुलर की बात करें, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है. ही सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे. डजेंट आ गया, डजेंट का डजेंट आ जाएगा. ही डजेंट क्या नहीं करता है, क्या एक्शन है? वेस्ट नहीं करता है. हम वेस्ट के सिनोनिम यहाँ पे यूज करेंगे. इसका एक और फॉर्म से बोलते हैं स्क्वेंडर. स्क्वेंडर को हम वेस्ट बोलते हैं. ठीक है. ही डजेंट स्क्वेंडर हिज टाइम. वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है. ही डजंट स्क्वेंडर हिज टाइम. ठीक है. तो हमने यहाँ पे ये नहीं बोला ही स्क्वेंडर्स नॉट हिज टाइम. सो इट विल नॉट बी अ सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस नहीं बनता है जहां पर कोई चीज नहीं होती है. वट एवर वी डोंट डू इन आवर डेली लाइफ. हम यहाँ पे डेली लाइफ के सेंटेंसेस के बारे में बात करें, जो हम नहीं करते हैं डेली लाइफ में काम, उसके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पर हमें आंख बंद करके डजंट लगा देना जहां पर एक पर्सन की बात हो रही है. ऑलवेज मेक योर माइंड क्लियर विद यू कि एक के बारे में बात हो रही है. जब पॉजिटिव की बात होगी तो SES लगा देंगे, और जब नेगेटिव की बात हो रही है तो डजंट लगा देंगे, और आगे V1 ही हम उसको अप्लाई कर देंगे. ही डजंट स्क्वेंडर हिज टाइम. सो सेकेंड सेंटेंस कैन बी मेरी मदर टीवी नहीं देखती है. ओके. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? मेरी मदर, माय मदर. मेरी मदर एक है यहाँ पर. क्या नहीं करती है? टीवी नहीं देखती है. तो क्या जगह चुप करके डजंट लगा दो यहाँ पे. माय मदर डजंट क्या नहीं करती? टीवी नहीं. टीवी देखने के लिए वॉच यूज करते हैं. सी कभी यूज मत करना. माय मदर डजंट वॉच द टीवी. शी डजंट हैव टाइम. उनके पास टाइम नहीं होता. शी डजंट हैव टाइम, सो शी डजंट वॉच द टीवी. वो टीवी नहीं देखती है. सो द सेंटेंसेस फॉर द नेगेटिव वंस, फॉर द सिंगुलर वंस कैन बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस ओनली. ठीक है. सो इट कैन बी यूज लाइक दैट. आई वुड टेंसेस कैन बी लाइक दैट. वो हमेशा डॉक्टर के पास विजिट करती है. डॉक्टर के पास विजिट नहीं करती है. ठीक है. वो डॉक्टर के पास विजिट नहीं करती है. वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस हियर. तो वो नहीं करती है. शी क्या नहीं करती है? तो डजंट. शी डजंट क्या नहीं करती है? डॉक्टर के पास विजिट नहीं करती है. शी डजंट पे अ विजिट. विजिट करने के लिए पे अ विजिट यूज होता है. पे अ विजिट टू द डॉक्टर.
Okay, so the sentence can be like that. So now I am going to tell you regarding the plural one. Okay, so what can be the rule for the, जैसे हमने singular में तो SES यूज कर रहे थे positive ones में, and we have used doesn't here for the negative ones, so we would be using do not, don't for the plural ones, because we are not supposed to use any SES in the affirmative one. हमने verb को normally as it is लगा दिया था, इसलिए हम जो हमारा नेगेटिव वन है उसमें हम क्या यूज करेंगे, डोंट, डू नॉट, डज नहीं यूज करेंगे, एसईएस नहीं आएगा यहाँ पे, डू नॉट यूज कर देंगे, प्लस V1 यूज कर देंगे. सो व्हाट कैन बी द रूल फॉर दैट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल, very simple. Okay, subject plus do not plus V1 plus object. So what I would be using here. Okay, so what can be the sentences for the negative ones? Okay, so बहुत सारे लोगों के लिए यूज करना है, प्लूरल के लिए यूज करना है. जैसे मेरी फ्रेंड्स अपने वर्क पर फोकस नहीं करती हैं. ठीक है, मेरी फ्रेंड्स क्या नहीं करती हैं, वर्क पे फोकस नहीं करती है. तो माई फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, माई फ्रेंड्स प्लूरल है तो डू नॉट लगाना है. बहुत सारी है, डू नॉट क्या नहीं करती हैं, व्हाट इज द एक्शन है, फोकस नहीं करती है. माई फ्रेंड्स डू नॉट फोकस ऑन, किसके ऊपर, उनके वर्क के ऊपर फोकस नहीं करती हैं. हर वर्क आता है जब एक की, शी आएगा तो हर आएगा. क्यों कि शी डजंट फोकस ऑन हर वर्क. मैं बोलूंगी वो अपने वर्क पे फोकस नहीं करती है, मेरी फ्रेंड अपने वर्क पे फोकस नहीं करती है. एक फ्रेंड नहीं कर रही है तो माई फ्रेंड डजंट फोकस ऑन हर वर्क. ठीक है, अदरवाइज इफ आई एम सेइंग दैट कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स अपने वर्क पे फोकस नहीं करती हैं, तो माई फ्रेंड्स डू नॉट फोकस ऑन देयर वर्क. यहां पर क्या आ जाएगा, देयर वर्क आ जाएगा. ठीक है, लाइक अब हम सोच सकते हैं वो अपना काम दूसरों पर नहीं डालते हैं, वो अपना काम दूसरों पर नहीं डालते हैं. सो दे डू नॉट इम्पोज, किसी पर डालना, किसी काम को क्या बोलते हैं, इम्पोज. दे डू नॉट इम्पोज, किसका काम, अपना काम दूसरों पे नहीं डालते हैं. दे डू नॉट इम्पोज देयर वर्क ऑन, किस पर नहीं डालते हैं, अदर्स. ओके, सो दे डू नॉट इम्पोज देयर वर्क ऑन others. So we would be using like that, and you are getting the vocabulary side by side from me. So you can use the squander for waste here, pay a visit for visiting somewhere else, impose किसी के ऊपर किसी चीज को डालना, focus किसी चीज पे concentrate करना, focus करना. So you are getting the meanings of the verbs over here. ठीक है, कि किसी का synonym आपको नहीं पता तो you could use at that time. तो कैसे do not use करेंगे प्लूरल के साथ, ये आपको समझ में आ रही है. So this is the way to use for the negative sentences. आंखें बंद करके सिंगुलर के साथ doesn't लगा दो, प्लस V1 लगा दो. ओके, एंड प्लूरल के साथ do not लगा दो, प्लस V1 लगा दो. बन गया हमारा सेंटेंस. दैट इज द रूल फॉर द नेगेटिव वंस. Now I am getting started with the interrogative one. What is the interrogative? Interrogative is question part. Okay, so we have ended up with the affirmative positive ones. We have ended with the negative sentences. Now we are getting started with the interrogative ones. Interrogative is the question part of the tenses. Okay, simple present का हमने नहीं से भी बना दिया, नॉर्मल भी बना दिया. क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हम बोलते हैं ना, क्या वो वहां जाता है, क्या ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों वो ऐसा करते हैं. सो एम्पल क्वेश्चंस आर लाइक दैट कि हम क्यों, क्या, कैसे से भी यूज करते हैं. सो व्हाट कैन बी द रूल फॉर दैट. So WH family होती है why, what, where, whom, okay, who. So how is also used over here. Plus do, does, normally do, does से भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. ओके, प्लस सब्जेक्ट, किसके बारे में फिर बात हो रही है उसको हमने यहाँ पे अप्लाई करना है. प्लस अगेन हमने डू डज पहले से ही यूज कर दिया. डू हम किसके लिए यूज करेंगे, रिमेंबर डू इज यूज फॉर द प्लूरल वर्ड्स एंड डज इज यूज फॉर द सिंगुलर वर्ड्स. ओके, कीप इट इन माइंड. और हमने उसके अकॉर्डिंगली यूज करना है. जैसे सिंगुलर का सेंटेंस आया, एक के लिए बात हुई तो हमने डज से सेंटेंस यूज कर दिया, और अगर ज्यादा के लिए बात आई तो डू से सेंटेंस यूज कर दिया.
फिर जिसके बारे में बात हो रही है फिर हम V1 ही लगाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डू डज यहाँ पे यूज कर चुके हैं, सो वी वुड बी अप्लाइंग ओनली V1 हियर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो कैसे यूज करेंगे, जैसे नॉर्मल सेंटेंस बोलती हैं, क्या वो वहां जाता है, क्या वो मंदिर जाता है, ओके क्या वो मंदिर जाता है। सो क्या एक के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर अभी WH फैमिली की कोई बात नहीं हो रही, तो नॉर्मली डू डज से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो डू नहीं आएगा क्योंकि एक के बारे में बात हो रही है, डज से स्टार्ट होगा। क्या वो मंदिर जाता है, डज, किसके बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में बात हो रही है, तो ही डज ही जाता है, गो कहाँ जाता है, टू द टेम्पल, डज ही गो टू द टेम्पल, क्या वो मंदिर जाता है। सो दिस वुड बी द क्वेश्चन वर्ड हियर, ओके क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया हमारा, डज ही गो टू द टेम्पल। नाउ सेकंड क्वेश्चन कैन बी, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हारी हेल्प करती है। नॉर्मली वी आस्क एनीवन लाइक दैट, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हारी मदर तुम्हारी हेल्प करती है, तो अगेन माय मदर, तुम्हारी मदर, योर मदर, एक मदर की बात हो रही है तो डज से स्टार्ट होगा, डज योर मदर क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, हेल्प यू, ओके डज योर मदर हेल्प यू। Rather than using help, we can use assist, support also. These are the synonyms of help. Does your mother assist you? Does your mother support you? Okay, so we can use anything like that. एक के लिए बात हो रही है तो does से यूज शुरू होगा। अब WH से स्टार्ट करके देखते हैं, एक सेकेंड, ओके सो अभी नॉर्मली दूसरा वाई वॉट से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारी फ्रेंड क्यों इतना सारा सामान लाती है, तुम्हारी फ्रेंड क्यों इतना सारा सामान लाती है, तो क्यों लाती है, यहाँ पे क्यों आ गया तो हमारा क्या यूज होगा, वाई, ओके सो वाई क्या करती है, क्यों लाती है, तो वाई के बाद क्या यूज होगा, वाई डज, वाई के बाद भी हमारा डज आएगा। इट्स नॉट देयर कि हमने WH फैमिली लगा दी तो डू डज का यूज नहीं होगा, बिकॉज इट इज द सेंटेंस फॉर द सिंपल प्रेजेंट, ओके सो वी वुड बी यूजिंग डज आफ्टर वाई ऑल्सो। वाई डज योर फ्रेंड, सब्जेक्ट हो गया योर फ्रेंड, क्या इतना सारा सामान लाती है, तो लाती है एक्शन है, क्या लाती है कि इंग्लिश होती है ब्रिंग। Why does your friend bring a lot of things? इतना सारा सामान, इतनी सारी चीजें, okay so why does your friend bring a lot of things? So this would be the sentence for the why. ओके नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपनी फ्रेंड के साथ वो अपनी सिस्टर के साथ कहाँ जाती है, वो अपनी सिस्टर के साथ कहाँ जाती है। ठीक है, सो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर डज शी, ठीक है शी इज अ सब्जेक्ट हियर, वो कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो विद हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड के साथ कहाँ जाती है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो रिगार्डिंग दैट कि वो अपनी फ्रेंड के साथ कहाँ जाती है। वी आस्क एट टाइम्स कि वो अपनी फ्रेंड के साथ कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो विद हर फ्रेंड, ओके सो दैट कैन बी द सेंटेंसेस फॉर द singular interrogative. We can start up with the does here, we can start up with the WH plus does here, okay so I'm going to tell you now accordingly to the do for the plural ones. Okay, now we are getting started with the plural questions, okay plural interrogative part of the simple present tense. So how would we use that? So like my question is कि क्या तुम चैप्टर को समझते हो, क्या तुम चैप्टर को समझते हो, क्या तुम्हें समझ में आती है। सो व्हाट वुड बी यूजिंग हियर, डू यू, डू से स्टार्ट करेंगे फॉर द प्लूरल। यू इज इंक्लूडेड इन द प्लूरल फैमिली, रिमेंबर यू जो है हमारा प्लूरल फैमिली में आता है। क्या तुम चैप्टर को समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड, समझने की इंग्लिश क्या होती है, अंडरस्टैंड, बट वी कैन यूज हियर परसीव ऑल्सो, परसीव इज द सिनोनिम ऑफ understand. Do you perceive the chapter? क्या तुम चैप्टर को समझते हो, do you perceive the chapter? Okay, like this we can use. Okay, क्या वो लोग
एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ओके, अगेन क्या वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं? डू दे assist? Now I have used synonym of help here. Do they assist each other? क्या वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं? Do they assist each other? Okay, so we would be using like that. Now we are going to use WH family here. Now तुम अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करते हो? Now we are asking question to someone कि अरे तुमने बहुत इम्प्रूवमेंट कर ली है कि क्या करते हो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए? ओके, सो what? Here we are using what. Now what do you do for your improvement? What do you do for your improvement? So this is the question. Okay, now I am asking to someone, वो उनसे एडवाइजेस क्यों लेते हैं? वो इनसे एडवाइजेस क्यों लेते हैं? सो माई क्वेश्चन इज फ्रॉम वाई हियर. वाई डू दे एडवाइजेस लेने के लिए क्या बोलते हैं? सीक एडवाइजेस. वाई डू दे सीक एडवाइजेस? उनसे क्यों लेते हैं? किनसे? उनसे क्यों लेते हैं? फ्रॉम देम. So why do they seek advices from them? So the sentence formation is like that only, very clear. Normally जैसे हमने बताया affirmative में SES लगाते हैं, नेगेटिव में हमने does not यूज कर दिया, इंटेरोगेटिव में हमने डज से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया सिंगुलर के लिए. ये था सिंगुलर का रूल. और जहां हमें वाई, वेयर, वॉच, हाउ लगाने की जरूरत पड़ रही है उसके साथ हमने डज यूज कर दिया. नेक्स्ट प्लूरल में हम नॉर्मली V1 यूज करते हैं, अफर्मेटिव में नहीं कोई ऐसे यूज नहीं करते हैं. सो वी वुड नॉट बी यूजिंग एनीथिंग इन द नेगेटिव फॉर्म ऑल्सो. डू नॉट यूज कर देंगे, डज का यूज नहीं होगा. अगेन इन द इंटेरोगेटिव पार्ट वी वुड बी यूजिंग ओनली the questions with the do, not with does. ऐसे ही do से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे या फिर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो what, why, how सबके साथ do लग जाएगा और हमारा नॉर्मल सेंटेंस रहेगा आगे भी. So is it clear to you? This is really very simple. Okay, and if you would be going through the whole process of the simple present tense, you would be finding that it is a piece of cake only. Okay, a piece of cake होता है सिंपल, बहुत easy को बोलते हैं piece of cake. I would be telling you the vocabulary part also. Okay, you will be getting ample words from my side. Okay, so इसको आपको करना है, समझना है, understand करना है. Do share my video, comment on that, and please subscribe my video as it will be adding ample members in my family and you would be a part of my English classes और बहुत कुछ learn करोगे. Please subscribe.